किसी ने सिखाया थोड़े था, सीखे सिखाए थे। रोकर अपना काम करवा लेते थे, माँ से, बाप से, भैया से, दादा से, दादी से, नानी से, पड़ोसी से। बड़ा तीस मार खान साहब वो जबरदस्ती हमको लेता है, तो हम बोले नहीं 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 नहीं, छोड़ दे। और कहीं जाना हो नहीं ले जाए तो भी रोवे तो भी ले जावे, गोद में उठा ले। खड़े हो जाए रो ले तो गोद में उठा ले। गोद से नीचे उतारना तो नीचे उतारे जख मार के। बोलो, ये आपके पास विद्या है कि नहीं है? थी कि नहीं? आपकी हमारी विद्या थी कि नहीं? बचपन में रोकर अपना काम बनाने की विद्या थी कि नहीं थी? थी तो हाथ ऊपर करो। तो कहाँ चली गई? अभी भी है, खाली काम में नहीं लाते। भगवान के लिए रो, हे भगवान आप हमारे साथ हैं, लेकिन हम आपको जानते नहीं है, मानते। आप तो हमको जानते, अब हम आपको कैसे जाने? वाला आप ही बताओ। हे नाथ, हे हरि, हे पांडुरंगा, हे गोविंदा, हे गोपाला, हे माझी माऊली। ऐसा भूत घुसाए कि तू अभी नहीं मिलेगा, मैं कोई सब पागल हो। हे राम, तुम अभी मिला मिलाया है, फिर भी लगता है कि तू इतना करूंगा इतना करूंगा फिर ये होगा फिर तू मिलेगा। ये मेरा भरम घुसा हुआ है मन में, तू ही निकालने निकालना मौज वाला। कभी अपन रो के काम लेते थे, कभी करके माँ बाप को मस्का मार के भी काम लेते थे। बोलो, है कि नहीं? मस्का तो क्या, माँ बाप को थोड़ा रिझा के भी काम लेते। तो कभी भगवान के लिए रो, तो कभी भगवान को रिझाओ, तो कभी भगवान का नाम का जप करो, तो कभी भगवान के प्यारे संतों का सत्संग करो, है ना? आगे नहीं झुकती, समझ ले। बस कभी भगवान से बातचीत करो, कभी बोलो हम बातचीत नहीं करते तुमसे, तुम ही करो, ऐसे करके देखो, तुम ही करो ना, हम नहीं करते। तो कुछ प्रेरणा देगा, नहीं तो नहीं करता तो बोलो समझता है कि मौन रहे। प्रशांतात्मा विगतम भी ब्रह्मचारी व्रते स्थिता मन संयम मच्चित्तो युक्त आसित मतपरा। रात्रि को कुछ नहीं करते तो सुबह बल आता है, लेकिन वो तमस का सुख है। भगवान का भजन करके चुप बैठ जाए तो सात्विक भगवत सुख आता है। तमस के सुख से शरीर की थकान मिटती, मन के, लेकिन भगवत सुख से जीव आत्मा की जन्म मरण के संस्कार पाप ताप की थकान मिटती। तो कभी रिझा के कभी रोकर भगवान से अपना काम बना लो, और भगवान ही हमारे थे, हैं और रहेंगे। ये वहम घुस गया कि मकान हमारा, पैसा हमारा, वस्तु हमारी, इज्जत हमारी, शरीर हमारा। अरे शरीर हमारा होता तो कहने में चलता, बूढ़ा हो जाता है, बीमार हो जाता है, मर जाता है। हमारा होता तो हमारे साथ चलता मरने के बाद। भ्रांति घुस गई, शरीर हमारा है, मकान हमारा है। और सबसे ज्यादा प्यारा शरीर लगता है। गाय को बछड़ा भी प्यारा लगता है, अपना बच्चा, लेकिन जब वो जंगल को चरने को नहीं जाते, जब डंडा मारते तो अपने शरीर के बचाव के लिए बच्चे को छोड़ के जंगल में चली जाती। फिर घास चरती, बच्चे की याद आती, मुंह में घास होता है, माँ भाम घास गिर जाता है, बच्चे की याद। तो क्या हुआ? पहला प्रेम अपने शरीर में है, दूसरे नंबर का प्रेम बच्चे में है, और बच्चे के लिए हमारती है तो घास में गिर जाता तो गिर जाता है। तीसरा प्रेम घास में, लेकिन वो शरीर भी साथ में तो रहता नहीं। ऐसे ही प्राणी मात्र का पहला प्रेम अपने में होता है, दूसरा प्रेम अपने जाय में, अपने प्रिय में होता है, तीसरा प्रेम वस्तु में होता है। लेकिन अपने में जो प्रेम है वो किसकी सत्ता से है? वो परमेश्वर की सत्ता से, जो वास्तविक में अपना है। तो जो वास्तविक में अपना है, इसीलिए अपने शरीर में प्रेम है। और ये शरीर भी मर जाता है, फिर भी अपना आत्मा तो अपने साथ ही रहता है। जा जा ठिकाने मन जाए माजा, जा जा ठिकाने मन जाए माजा, त्या त्या ठिकाने निज रूप तुझे, जहाँ जहाँ मेरा मन जाए तेरे तेरे ही रूप को देख। ऐसी प्रार्थना करके शांत हो जा।
सुबह नींद में से उठे, थोड़ा प्रणाम करके चुप हो जाए, फिर श्वास अंदर जाए, देखो बाहर आए, इसको गिनो, अंदर जाए, भगवान का नाम बाहर आए, गिनो। तो भगवत रस आएगा तो संसार का विकार कम होने लगेगा, और जो जो भगवत रस आएगा विकार कम होगा, त्यों त्यों बुद्धि शुद्ध होगी, वस्तुएं तुम्हारे पीछे पीछे आएगी, सुख तुम्हारे पीछे पीछे गुजरेंगे। जहां सुमति वहां संपत्ति ना आना, जहां सुमति होती वहां संपत्ति अनेक प्रकार की होती, जहां कुमति वहां दुख निधाना। तमोगुण में, वाणी में तमोगुण आया तो विद्रोह होता है, मन में तमोगुण आया तो बड़े बड़े उपद्रव वाले काम करते, इंद्रियों में तमोगुण आया तो बड़े विकार भोगते, लेकिन वो शांति आई, प्रीति आई तो भगवान को पाते। शराब पीने से तमोगुण बढ़ता है, सारी योग्यता नाश होती है भगवान को पाने की, इसीलिए शराब को निंदनीय बताया। मांस को तो बोले महाराज अपने शास्त्रों में लिखा है देवी को बलि चढ़ाते, मांस खाते, भोग लगा के दारू का भोग लगता है। भाई वो तांत्रिक और स्वार्थी सिद्धि के लिए बताया है। तो बोले है तो अपने शास्त्रों में बात है, तुम ईमानदारी से भगवान का जप करो 6 महीना, कितना भी तांत्रिक हो, फिर बोलो तुम बलि दो, नहीं दे सकता है, बोलो तुम दारू पियो, नहीं पी सकेगा। शुद्ध बुद्धि वाला अशुद्ध नहीं कर सकता है, लेकिन जो अशुद्ध बुद्धि में रमण करते हैं उनके लिए दूसरी उपासना ऊंची नहीं कर सकते, तो चलो ये करो देर सबेर। रोज दारू पीते अथवा रोज मांस खाते तो चलो इतना विधि विधान के बाद पीने को मिलेगा, उतना उसको कंट्रोल करने के लिए व्यवस्था है। जैसे बच्चा है दिन भर भटकता है तो उसको बोलो नहीं भाई सारा दिन नहीं भटको, और 50 रुपया खर्च करता है, बोले तेरे को 5 रुपये देंगे और 4 घंटा घूमो, तो 4 घंटा और 5 रुपए क्यों देते कि 50 बिगाड़ता और 12 घंटा घूमता, इसलिए 4 घंटा दिया और 5 रुपया दिया। ऐसे शास्त्रों में जो है ऐसा वैसा, तो वो थोड़ा बहुत जो तामसी प्रकृति के लोग हैं उनको मोड़ने के लिए है, जिनको ईश्वर नहीं चाहिए, पाप वासना में लगे, उनको धीरे धीरे पाप वासना की कमी करके भगवान के तरफ लगा। सुख तो भगवान में ही है ना। बिन जरूरी घूमना, बिन जरूरी जागना नहीं, अति परिश्रम नहीं करो, अति आलसी भी मत बनो, अति खाओ भी नहीं, अति भूखा मरी मत करो, मध्यम मार्ग। शरीर को ज्यादा तपाना सुखाना भी नहीं, और ज्यादा आराम प्रिय भी नहीं होना। और कभी ये नहीं सोचो कि कोई महात्मा कृपा करेंगे तभी भगवान मिलेंगे, नहीं, भगवान अभी मिले मिलाए है, केवल अनुभव करने के लिए महात्मा की कृपा सत्संग के द्वारा उनकी आज्ञा पालन करते तो, उनको पुकारते तो वो भगवान की संत की कृपा से भगवान प्रकट होते। गुरु बिना भाव निधि तारा ही न कोई, चाहे बिरंची शर्म कर समा हुई। नामदेव को संतों ने कच्चा घड़ा कहा, और संत नामदेव भगवान के मंदिर में गए, भगवान प्रकट हुए। भगवान ने कहा संतों ने सच्ची बात कही, तो विट्ठल तुम ही मुझे पक्का घड़ा करो। विट्ठल ने कहा नहीं, चोर को पकड़ना पुलिस का काम है, जज का काम नहीं है, न्यायालय का काम नहीं है।
ऐसे तुम्हारे अज्ञान को और विकारों को मिटाकर ज्ञान प्रकाश करना और निर्विकार सुख देना, ये संतों का विभाग है। शिवोबा खेचर के पास भेजा और नामदेव ने शिवोबा खेचर की बड़ी स्तुति की। मंत्र दीक्षा लेने से और शांति का ज्ञान मिलने से नामदेव बोलते कि पूर्ण गुरु से हमको पूर्णता का अनुभव हुआ, अब मुझे जन्म मरण की चिंता नहीं है। अब असत्य आकर्षण मेरा मिट गया और सत्य तो मेरा पहले ही था, अब मैंने उसको जाना। ऐसे एक चीन में संत हो गए, शिन्नु हुआ। शिन्नु हुआ ने बड़ी तपस्या की और देश प्रदेश के बहुत सारे साधनाओं की पद्धतियां जानी। शिन्नुआ ने सत्य क्या है, शांति कैसे मिले, ये संसार की नश्वर चीजें छोड़कर मरते उसकी वासना लेकर फिर जन्म लेते तो गर्भ मिलता है तो मिलता है, नहीं तो बाथरूम में बहना पड़ता है गटर में, इस दुख से कैसे छूटे। मनुष्य जन्म मिला है कि सदा के लिए सब दुखों से छूट जाना, लेकिन उस परम शांति पाए बिना दुख कैसे मिटेंगे। तो परम शांति के लिए शिन्नु हुआ संत ने बहुत पापड़ वेले, देश विदेश के शास्त्र मंगाए, विद्याएं सीखी, लेकिन बेचैनी बढ़ती गई, सच्चा शांति का अनुभव नहीं हुआ। जब गुरु बोधि धर्म चीन में गए और शिन्नुआ को पता चला तो वो उनके नजीक पहुंचे। शिन्नुआ उस बोधि धर्म को देखते देखते एक टक कुछ शांति का, कुछ सुख का एहसास करने लगे। फिर बोधि धर्म गुरु का थोड़ा सा उपदेश मिला और शिन्नु हुआ तैयार थे, तड़प थी, शास्त्र पढ़े थे, व्रत उपवास थे, दान पुण्य था, पर दुख कातरता का सद्गुण था। ये सारे सद्गुण तो तैयार थे। जैसे लाइट की फिटिंग तैयार हो तो स्विच दबाने से पंखा, गीजर, फ्रिज सब चलने लगते, ऐसे ही साधना की ईश्वर के लिए तड़फे हुए थे। जब तक गुरु नहीं मिलता तो ईश्वर कृपा बिना गुरु नहीं, गुरु बिना नहीं ज्ञान, ज्ञान बिना आत्मा नहीं, गावे वेद पुराण। तो शिन्नुआ को जब वो बोधि धर्म मिले तो उनको आत्म शांति मिल गई, परमात्मा अनुभव हो गया। तो शिन्नुआ लिखते हैं कि सारी विद्याएं, सारे शास्त्र चित्र के दिए की नहीं है, अथवा जैसे पर्दे पर आग हो तो उससे कोई चाय बनती नहीं, अथवा पर्दे पे मिठाई की दुकान हो, सिनेमा में, टीवी में मिठाई की दुकान दिखे तो भूख नहीं मिटेगी, स्वाद नहीं आएगा मिठाई का। ऐसे ही शास्त्र और बाकी के नियम तो ऐसे ही है। जब तक जागृत गुरु नहीं मिलता और गुरु की कृपा बचाने की तत्परता नहीं होती, तब तक जीवात्मा के साथ परमात्मा मौजूद हुए भी अनुभव में नहीं आता। भगवान भविष्य में मिलेंगे ऐसी बात नहीं, मिले मिलाए हैं, लेकिन अभी अनुभव में नहीं आते। महाराज हम आपके अनुभव में आ जाए, महाराज कृपा करो। ऐसे करके कभी भगवान को रिझाओ, कभी रो। सिन्हा कहते हैं कि यह भगवत प्राप्ति कोई गणित का विषय नहीं है, गणित का प्रश्न नहीं है। जो जोड़ करो, घटाव करो, गुण करो, भाग करो, ये तो सतगुरु की कृपा होती है, अनुभूति की निगाहें पड़ती है। मुझ पर बोधि धर्म गुरु की अनुभव की कृपा हुई और मैं निर्वाण को प्राप्त हुआ। तिष्ठस्थिरवरं मौनम ध्यानम, मैं अपने मौन ध्यान को प्राप्त हुआ। भगवान बुद्ध ने भी कहा कि ये जो मेरा शिष्य है, जिसको मैंने कहा था सभी को कि मैं 4 महीने में ये शरीर छोड़ दूंगा, आज से 120वें दिन, तो कोई चिंतित होने लगे, कोई रोने लगे, कोई मेरे
करमंडलू तो कोई खड़ा हो तो कोई मेरे जीर्ण कपड़े संभालने लगे कि इनकी स्मृति बनाए रखेंगे, लेकिन ये मेरा सत शिष्य है जिसने वास्तविक में सुना कि बुद्ध चले जाएंगे तो मौन हो गया, और मौन हो गया। एकांत का रस पीकर, शांति का रस पीकर निर्भय हो जाएगा। धर्म का रस पीकर निष्पाप हो जाएगा। प्रेम को ध्यान में बदलना सीखो, वास्तविक गुरु की पूजा करना सीखो। गुरु के लिए प्रेम है तो प्रेम करते 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 ध्यान में चले जाओ, दिखने लगे उनके गुण, उनका अनुभव, उनका भाव हमारे हृदय में आने लगे। तो गुरु के लिए प्रेम, भगवान के लिए प्रेम ध्यान बन जाए, शांति बन जाए, आनंद बन जाए। गहरी नींद में क्या करते? कुछ नहीं करते, तो नहीं करने से भी करने की शक्ति संचित होती है। बोलते बोलते थक जाते, नहीं बोलते तो बोलने की शक्ति संचित होती। इसे रात को कुछ नहीं करते लेकिन तमस में जाते, तमस सुख मिलता नींद में, लेकिन भगवत सत्ता से दूसरे दिन काम करने की शक्ति का संचय होता है, शरीर का भला होता है, मन बुद्धि का। नींद करते तो जब भगवान का चिंतन करते करते, गुरु के प्रसाद का चिंतन करते करते शांत होते, तो फिर स्व का कल्याण होता है, भगवत रस आने लगता है। और जो जो भगवत रस आने लगता है त्यों त्यों आदमी निर्भीक होता है, निर्दुख होता है, निष्पाप होता है। अभी आप लोग कमर सीधी, गर्दन सीधी करके कुछ थोड़ी देर के लिए धूप वाले धूप करेंगे। तुम प्राणायाम करना हर रोज। ये प्राणायाम तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए, पुण्य के लिए, पाप नाश के लिए बड़ी मदद करेंगे। इंद्रियों का स्वामी मन है और मन का स्वामी प्राण है। जिसके प्राण तालबद्ध होते हैं उसका मन भी संयत हो जाता है। हम 1 मिनट में 15 श्वास लेते हैं। अगर रोज प्राणायाम करें और श्वासोश्वास की जो साधना बताते हैं गुरु, ऐसे करे तो प्राण तालबद्ध चलेंगे तो 1 मिनट में 10-11 प्राण खर्च होंगे, तो 30-40% आयुष्य हमारी बच जाएगी। आयुष्य वर्षों पर नहीं होती है, श्वासों पर होती है। मान लो 3 खरब, 2 अरब, 32 करोड़, 15 लाख, 12,203 श्वास है, तो आप चौथा श्वास नहीं ले सकते। अब आप विकारी जीवन जीते, जरा जरा बात में भोगी, विकारी, सेक्सी बन जाते हैं, तो 1 मिनट में 18 श्वास खर्च कर डालते। जैसे कुत्ता है तो 1 मिनट में 50 श्वास खर्च करता है तो 14 साल में ही मर जाता है। घोड़ा 35 श्वास खर्च करता है तो 30 साल जीता है। हाथी 20 श्वास खर्च करता है तो 100 वर्ष की आयुष्य मानी जाती है। कछुआ 1 मिनट में 5 श्वास खर्च करता है तो 400 वर्ष तक की आयुष्य मानी जाती है उसकी। और सांप 1 मिनट में 2 से 3 श्वास खर्च करता है तो 500 से 1000 वर्ष की आयुष्य होती है सांप की। सर्पिणी बच्चे देती, 200 बच्चे एक साथ देती है सर्पिणी। कुतिया 7 बच्चे दे देती है साथ। क्या हो गया? बच्चे ज्यादा दे देने से कोई बड़ी बहादुरी नहीं हुई, बच्चे ज्यादा करने से बड़ाई नहीं हुई, कम करने से बड़ाई नहीं हुई। आपने बच्चों को अच्छी सीख दी कि नहीं दी? बच्चों में सात्विक संस्कार भरे कि नहीं भरे? तो आप जब प्राणायाम करेंगे, गर्भिणी स्त्री को तो ये प्राणायाम सीखने चाहिए और जरूर करें, जिससे प्रसूति की तकलीफ ना हो। और संसारी लोगों को बीमारियां और पाप न घेरे, इसलिए सभी कोई प्राणायाम सीख लेना चाहिए, करना चाहिए। घर में जौ, तिल, गूगल, शक्कर, भैंस का घी मिलाकर धूप करने से घर में आरोग्यता रहती है। कभी कभी गाय के गोबर के कंडे का धूप भी घर के लिए अच्छा है। अमास के दिन घी, चावल, काले तिल, जौ, गुड़, चंदन, चूरा और देसी कपूर और गूगल ये मिलाकर रखे और घर के मेंबर आहुति दे 5 लक्ष्मी नारायण नमः, तो घर में सुख शांति लक्ष्मी का निवास रहेगा। ओमकार के मंत्र की महिमा
अद्भुत है। और फिर उसके साथ हरि जप है तो पाप ताप हर लेता है। अब आप श्वास लो, एक तरफ से लो, रोको, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम मन में जपो। फिर दूसरे नाक से निकाल दो, जहां से निकाला वहां से लो, रोको और हरि ओम शांति, जो पाप ताप हर ले और ओम स्वरूप हमारे में बल और अपनी कृपा भर ले, उसमें हम शांत हो रहे। हरि ओम शांति जपो, जितनी देर रोक सकते, 1 मिनट रोक कर श्वास और जप करोगे तो 5 दिन में ही आपका मन और आपका तन में तमोगुण कम होने लगेगा और पुण्य बढ़ने लगेगा, आरोग्य बढ़ने लगेगा, प्रसन्नता बढ़ने लगेगी।